एक ऐसे बड़े फंड मैनेजर के पास चलते हैं जो एक बहुत बड़ा फंड हाउस चला रहे हैं, उनसे हम डायरेक्टली पूछ लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग तो सिर्फ बातचीत करते हैं, बड़े फंड्स तो अपनी ओपिनियन के ऊपर पैसा भी लगाते हैं। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी आज सुबह सुबह जुड़ रहे हैं बाजार और इलेक्शंस के रोल को एनालाइज करने के लिए। खैर, सुनील जी से हम जीडीपी में बूस्ट जो आया है उस पर भी बात करेंगे। सुनील, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सच सच बताइए, आप ये 15 दिन पहले बाजार का रवैया क्या था, बाजार का स्टांस क्या था स्टेट इलेक्शन की तरफ, और जो एग्जिट पोल से तस्वीर बनती हुई निकल रही है, मैं इनको पत्थर की लकीर नहीं मान रहा हूं, लेकिन जो तस्वीर बनती हुई दिख रही है वो क्या बाजार के अर्लियर स्टांस के बराबर है, लगभग इन लाइन विद एस्टिमेट्स या बेटर देन एस्टिमेट्स? मैं कहूंगा कि बाजार को ये जो एग्जिट पोल की रिजल्ट्स एक रिलीफ है, क्योंकि जरूर नर्वसनेस थी, क्योंकि ग्राउंड लेवल नॉइसेस ठीक नहीं थे। हर जो हिंदी राज्य में, मैं वही कहूंगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक सिचुएशन था कि जो आप कह रहे हैं कि ये अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जो बन गई थी, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस अलग स्टैंड अलोन एक पार्टी था। तो यहाँ पे बाकी लोगों के छोटे मोटे वोट कांग्रेस के पीछे शायद जुड़ जाए और इसीलिए बीजेपी को एक टक्कर दे, ये नर्वसनेस जरूर थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स में। और जो भी पैसा जो एक डायरेक्शन के लिए वेट किया है, वो साइडलाइंस में वेट कर रहा था। अभी तक जो नतीजे में नहीं कहूंगा, जो ओपिनियन पोल्स आई है उससे मार्केट को जरूर रिलीफ मिलेगी, क्योंकि कोई एंटी बीजेपी वेव ऐसा कुछ नहीं बना है। और इकट्ठा जो अपोजिशन का अलायंस है, मानते हैं कि कहीं पे थोड़ा ज्यादा कम ये तो रिजल्ट्स आएगी, मगर जो डर था मार्केट के अंदर कि एक एंटी एनडीए कुछ वेव बिल्ड हो रहा है, ये एक डर इस स्टेट टेलीविजन जो सेमीफाइनल इसे माना जाता था, तो इसको देखने के लिए थोड़े कुछ इन्वेस्टर्स साइडलाइन में वेट कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि अगर आज और मंडे तक तो आपको साफ साफ रिजल्ट्स आ जाएगी और इसी हिसाब से चली तो जरूर एक रिलीफ रैली मैं देख रहा हूं कि अगले हफ्ते में आ सकती है, क्योंकि अब मेन इलेक्शन के लिए छोटी मोटी जो डाउट थी अबाउट वापसी ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, वो मेरे ख्याल में बहुत घट जाएगी। तो अगर एक्चुअल रिजल्ट्स संडे नाइट को आपको यही ओपिनियन पोल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो मार्केट नेक्स्ट लेग अप ऑफ द रैली के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि ये बस डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, इवन इंटरनेशनली आप देखते हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म हेज फंड्स होते हैं जो ऐसे टैक्टिकल कॉल्स लेते हैं, वो जरूर साइडलाइंस में बैठे हुए थे। और जो सितंबर और अक्टूबर में तेल के दाम के बढ़त के साथ थोड़ा बहुत रिडेम्पशन से का, अब पूरा का पूरा वो पैसा वापस नहीं आया है। मेरे ख्याल में अभी 45-50 हजार करोड़ जो बाहर गया, वो अभी वापस आने को एक साइडलाइंस में वेट कर रहा है। और जैसे ये क्लैरिटी आ जाती है अबाउट द नेशनल इलेक्शन थ्रू द सेमीफाइनल, मेरे ख्याल में वो पैसा भी मार्केट के अंदर आ सकती है। क्या है कि ये ओपिनियन पोल्स को मंडे आपको रियल पोल्स सपोर्ट करना चाहिए। शानदार हेडलाइन आपने दी है सुनील हमें कि बाजार नर्वस था, ये रिलीफ की बात है जिस तरह तस्वीर बन रही है। और अगर एक्चुअल रिजल्ट्स इस एग्जिट पोल की तर्ज पे ही आए तो बाजार में यहां से भी रैली होने की उम्मीद है। वैसे ही बाजार काफी हद तक लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एमएससीआई बाइंग से काफी ज्यादा एक तेजी का माहौल बन गया था। बड़ी बाइंग आई है एफआई की, 8,000 करोड़ के आसपास की बाइंग आई। लेकिन ये जो मैटर है ये अभी तक उतनी तरह प्राइस में नहीं है सुनील के हिसाब से, और ये प्राइस में आना बाकी है। एक और बड़ा फैक्टर, कई बार हम मैक्रो चीज को बोलते हैं, अरे जी मैक्रो ज्ञान है, क्या फायदा, हियर एंड नाउ नहीं होता है इम्पैक्ट। लेकिन जो 7.6% का Q2 जीडीपी का रिजल्ट आया, डेटा आया, वो भी हार्ड डेटा है, उसको कंटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा बाजार का ये मान के चल रहा था कि इकोनॉमी का हाल बदहाल है, एटलीस्ट बॉटम ऑफ द रंग में। लेकिन ये जो डेटा आया है वो तो उम्मीदों से बहुत बेहतर आया। बाजार इसको कैसे रीड करेगा? उस चीज पे भी नर्वसनेस थी, क्योंकि जो इलेक्शन का माहौल आता है तो एक डाउट था मार्केट के लिए कि क्या गवर्नमेंट अपना खर्चा कैपेक्स में घटाकर टुवर्ड्स कंजम्पशन की ओर शिफ्ट करेगी, नंबर 1। नंबर 2 बात ये थी कि क्या अपना जो फिस्कल डेफिसिट वो थोड़ी चैलेंज में आ सकती है, क्योंकि इलेक्शन का साल है तो खर्चा ज्यादा करने की एक, तो इसके कारण मार्केट भी इतना एक्सपेक्ट, ये भी एक पॉजिटिव प्लेजेंट सरप्राइज निकला जो एक्चुअल जीडीपी का डेटा आया, और उसमें कैपेक्स और इंफ्रा की ग्रोथ भी बहुत उम्मीद से बेहतर आ गई है। तो ये मेरे ख्याल में
डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के अलावा फॉरेन में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर बेट करते हैं, जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड या फिर पेंशन और इंश्योरेंस फंड, इनके लिए चीज ये है कि क्या इंडिया की शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी बढ़ती एक ट्रेजेक्टरी में दिख रही है। और खास करके अभी अभी हम बात सुन रहे हैं कि यूएस की बात में फेड में रेट कट यानी स्लोडाउन को कवर करने के लिए रेट कट की बात होगी, whereas इंडिया में तो रेट की ग्रोथ हो रही है। तो डेफिनेटली आप इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग जो स्टेटस है वो कायम है, और वो एक एडिशनल लॉन्ग टर्म फ्लोज को भी हमारे मार्केट में अंदर अलॉन्ग विद द इलेक्शन रिजल्ट, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म जो अनसर्टेनिटी थी अगर वो भी हट गया तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म एलोकेशंस भी इंडिया के लिए बढ़ना चाहिए इस नतीजे, इस रिजल्ट्स, जीडीपी के रिजल्ट्स के कारण। डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव सरप्राइज है। किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि 7+, कोई भी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस भी देखिए 6.5 तक की अपना ग्रोथ रेट को प्लान कर रहा था, मे बी 7 तक कोई कह रहे थे, बट 7 से भी पार करके ये क्वार्टरली जीडीपी आना मार्केट के लिए बहुत एक पॉजिटिव है कि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मजबूत है। एंड दिस इज विदाउट अपना जो पीएलआई स्कीम का सक्सेस खाली मोबाइल्स में दिखा है। तो फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग की साइकिल को शुरू करती है तो डेफिनेटली से इससे और अपवर्ड स्ट्रीक भी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये खबर जो आई है ये थोड़ी बहुत जो अनसर्टेनिटी थी उसको भी हटा रही है। एक आखिरी अहम सवाल, अब हम करीब 90 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से, तो ये फॉर्मेलिटी की बात हो जाएगी, मोमेंटम स्ट्रांग है, फैक्टर्स बहुत मजबूत हैं, तो वो ऑल टाइम हाई तो आ ही जाएगा। लेकिन क्या आपको सुनील अब से लेके 2024 का जो मई इलेक्शन आएगा एक केस बनता हुआ नजर आ रहा है कि एक प्री इलेक्शन रैली का केस बन रहा है? 2024 पे तो वैसे भी इंडिपेंडेंट था और बाजार मान के ही चल रहा था कि वहां पे बीजेपी का जो वर्चस्व है अभी चैलेंज नहीं हुआ है, स्टेट्स में नर्वसनेस थी, तो क्या एक प्री इलेक्शन रैली का केस बन रहा है? ये जरूर बन रहा है, क्योंकि प्री इलेक्शन फॉल हुआ था 2014 में, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी थी, तब इट वाज नॉट क्लियर कि मोदी जी विल कम टू पावर, फर्स्ट टाइम वो आ रहे थे। तो जब नर्वसनेस होती है तो मार्केट थोड़ा कॉशियस रहता है, बट जैसे ही क्लैरिटी 2019 में भी क्लैरिटी थी, और अब ये स्टेट हाफ ईयरली जो सेमीफाइनल के बाद और जो बाकी के ओपिनियन पोल्स मई के इलेक्शन के बारे में जो आ चुके थे वो भी क्लियरली स्ट्रांगली कह रहे थे कि इंडिया की वापसी, तो एक लैक ऑफ अनसर्टेनिटी की बात है। तो जरूर मैं कहूंगा कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पहुंच सकती है, क्योंकि बात यह भी है कि इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एफआई, स्पेशली शॉर्ट टर्म एफआई के लिए तेल का दाम होता है। और जैसे आप देख रहे हैं तेल के दाम में जो डरावट आई थी विंटर के बारे में, अब वो शांत हो गई है और फ्लैट है। और जैसे ही मई के नजदीक आते हैं हम, इंटरनेशनली समर शुरू हो जाता है, तो कोई भी हीटिंग डिमांड फॉर ऑयल भी कम हो जाता है, तो ऑयल का माहौल एक स्टेबल दिख रहा है, वो बहुत बड़ी पॉजिटिव होगी इंडिया के लिए। सेकंड, देश में भी हम देख रहे हैं कि आरबीआई का भी एक रेट शायद मई के करीब पॉलिसी में आ सकता है, तो स्टॉक मार्केट के लिए रेट कट सबसे बड़ी पॉजिटिव बूस्ट होती है। तो एक तरफ फेड का रेट हाइक सेकेंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर, और आरबीआई भी उसको फॉलो करेगी, छोटी मोटी रेट हाइक, जितना फेड करेगी उतना शायद नहीं, वो भी मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। और फाइनल चीज मैं कहूंगा कि इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन का डिटर्मिनेंट होता है, और अब की जो खबर है कि तेल का दाम गिरेगा तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कायम में रहेगी। बट उसके अलावा गवर्नमेंट की ग्रैनरीज में भी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो शायद गवर्नमेंट के पास भी कुछ फायर पावर होगा स्टॉक्स को रिलीज करके इलेक्शन के नजदीक आपको इन्फ्लेशन को अच्छी तरह मैनेज करने का, तो वो उम्मीद आएगी। तो जरूर लोगों के मन में बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है सर, और निश्चित तौर पर जी ठीक है, पॉइंट टेकन सर, बहुत अच्छे से आपने एनालाइज किया इलेक्शन के अराउंड एग्जिट पोल की जो अब नतीजे हैं किस तरह से प्ले आउट करेंगी। जीडीपी के आंकड़े अनुमान से बहुत बेहतर आए, तिमाही आधार पर थोड़ी सी नरमी जरूर है, लेकिन अनुमान के मुकाबले बहुत शानदार हैं। बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।